और हम लोग पहले फ्लावर डोम विज़िट कर रहे हैं। बट ये अपने आप में एक सिंगापुर का सिग्नेचर स्ट्रक्चर है जो मरीना प्रोमेनाड की बहुत बड़ी शान है। यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के कैक्टसेस का डिस्प्ले है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलिंग फैमिली में। वेलकम टू दिस सिंगापुर सीरीज़। इसमें हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज सिंगापुर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम चले हैं गार्डन्स बाय द बे। तो अगर ये पूरा एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट पार्ट इसका आपको एंजॉय करना है तो इसमें हमारे साथ बने रहिए। तो कैब आ चुकी है, हम उसको बोर्ड करके चले हैं गार्डन्स बाय द बे। पहुंच चुके हैं गार्डन्स बाय द बे। हम यहाँ पे बाय बस भी आ सकते हैं, पर जैसे कि हमने ऑनलाइन बाय की हुई थी टिकट्स क्लूब के थ्रू, तो हम इसीलिए डायरेक्ट हमें वहाँ पे टिकटिंग काउंटर पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने वॉक करना स्टार्ट कर दिया। पर पर्सन टिकट इज़ अराउंड 1500, बट अगर हम 2 जनों की लेते हैं तो कुछ उसमें डिस्काउंट है। और यहाँ पे 3 तरह के पार्क्स हैं, क्लाउड फॉरेस्ट, चिल्ड्रन गार्डन और एक है फ्लावर डोम। तो हमने क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम दोनों की मिला के टिकट लिए, विच इज़ अराउंड 4600 फॉर 2 पीपल। और ये है एंट्री। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट एंड टिकट। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है बे फ्रंट मेट्रो स्टेशन। आप मेट्रो से भी यहाँ पे आ सकते हैं। और हम लोग पहले फ्लावर डोम विज़िट कर रहे हैं। तो हम एंटर कर चुके हैं फ्लावर डोम गार्डन्स बाय द बे, और यहाँ हम एंटर कर चुके हैं फ्लावर डोम में। Singapore is known for the natural fauna flora that they have preserved. Despite इतनी सारी commercialization, Singapore has maintained the fauna and flora, और उसी का डिपिक्शन है ये गार्डन्स बाय द बे। सिंगापुर की हीट को बीट करने की बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पे एक्टिविटी एंजॉय करने में, बट इट इज़ सेंट्रली एयर कंडीशन, तो वो इशू नहीं है। यू कैन ईज़िली एंजॉय दिस एक्टिविटी। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एक डोम की तरह बनाया गया है, जो कि बाहर से बहुत ही खूबसूरत लगता है। अंदर से इसकी ब्यूटी का इतना आइडिया नहीं हो रहा, बट ये अपने आप में एक सिंगापुर का सिग्नेचर स्ट्रक्चर है जो मरीना प्रोमेनाड की बहुत बड़ी शान है।
दिस इज़ द 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ गार्डन्स बाय द बे। और इसीलिए एक बार फिर से यहाँ पे जापानीज़ चेरी ब्लॉसम्स का बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले किया हो गया है। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो होल्ड करता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट ग्लास ग्रीन हाउस कंजर्वेटरी का। इट इज़ अ ह्यूज डोम जिसका साइज़ 75 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स, मतलब जो ओलंपिक गेम्स में जो स्विमिंग पूल का साइज़ होता है, अगर वैसे हम 75 स्विमिंग पूल्स को एक साथ करें ना, तो उतना बड़ा इसका साइज़ है। और यहाँ पे टेम्परेचर 23 डिग्री से 25 डिग्री तक ही मेंटेन किया जाता है। और उसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक सिलेक्टिव करके ना, मतलब एक ग्लास इन्होंने चूज़ करके लगाया हुआ है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ भी होती रहती है और वो फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। और पूरे के पूरे डोम का टेम्परेचर एग्जैक्टली मतलब मैन्युपुलेट किया जाता है सनलाइट को कि वो ज़्यादा बढ़े ना। और ये जो फ्लावर डोम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: हेरिटेज गार्डन, वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट एंड फ्लोरल फैंटेसी। ये जहाँ मैं अब आ गई हूँ ये है फ्लोरल फैंटेसी। यहाँ पे सारा जितना भी दिख रहा है फ्लोरल फैंटेसी एरिया है। और क्योंकि यहाँ पे इनकी 10th सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, 10 ईयर्स हो गए हैं गार्डन्स बाय द बे को, तो इसीलिए यहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स का बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले किया गया एक बार फिर से। जापान में स्प्रिंग जब शुरू होता है ना तो चेरी ब्लॉसम्स ग्रो करते हैं, तो मतलब एनवायरनमेंट अच्छा होता है, सारी चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स वो सब दिखाने के लिए यहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स का डिस्प्ले है। और ये हेलो किटी गार्डन भी यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम बनाया गया है जस्ट टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ गार्डन्स बाय द बे। इस जगह को विज़िट करने के लिए मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि यहाँ पे विज़िट करने से पहले आपको इनकी वेबसाइट पे ज़रूर जाना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगी, क्योंकि यहाँ पे डेली ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई एक एक्टिविटी या कोई एक इवेंट ये लोग रखते हैं गार्डन्स बाय द बे में। तो वो कौन सा एक्टिविटी है, वो कौन सा इवेंट है जो आप जाके इंजॉय कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसकी डिटेल आपको वेबसाइट से पहले से ही मिल जाएगी। तो इनकी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, अपने जिस दिन आपने विज़िट करना है उस डे का शेड्यूल ज़रूर चेक करें। प्रूनस पर्सिका करके एक वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है ये जो पिंक कलर के हैं, और ये स्पेसिफिकली इन्हीं का डिस्प्ले यहाँ दिखाया गया है बहुत ही सुंदर कार्टून कैरेक्टर्स के साथ। ये गेट बना के इसका डिस्प्ले किया गया है। ये पूरा एक डोम जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें ऊपर चाइनीज़ अम्ब्रेला की लुक क्रिएट की गई है।
बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन है चेरी ब्लॉसम्स की, अमेजिंग डिपिक्शन, हार्ट वो सूदिंग है ये सारा का सारा एनवायरनमेंट। और इसीलिए गार्डन्स बाय द बे इतना पॉपुलर एक्टिविटी बन चुकी है सिंगापुर की। अगर आप ओनली गार्डन्स बाय द वे में फ्लावर ब्लूम में ही आते हैं तो इसकी टिकट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इट इज़ अराउंड 500 पर पर्सन, फॉर अ चाइल्ड इट इज़ 300, द चाइल्ड हु इज़ बिलो 12 ईयर्स। पर अगर आप क्लाउड फॉरेस्ट विज़िट करते हैं, जो कि मैं अभी आपको इसके बाद कराऊंगी, तो टिकट के प्राइस बढ़ जाते हैं। वो वहाँ जाने के बाद ही आइडिया होगा कि उसकी प्राइसेस ज़्यादा क्यों हैं। फ्लावर ब्लूम में फ्लावर्स और ट्रीज़ और इनकी डिपिक्शन की गई है। नटमेग, जायफल का पौधा है ये। ब्लैकबेरी, शहतूत, कर्ली लीव्ड पार्सले, ऑरेंज, सौंफ का पौधा है ये, सौंफ का। यहाँ पे इन्होंने प्लांटर्स ग्रो किए हुए छोटे छोटे, और इसका नाम है कैलिफोर्नियन गार्डन। यहाँ पे बहुत ही सुंदर आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले है। जिराफ का डिस्प्ले, इसके आगे ये सारे फ्लावर्स हैं, और पीछे पीछे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले क्रिएट करके जितने भी टूरिस्ट हैं उनको इंगेज किया हुआ है। तबला डिस्प्लेड है वहाँ पे। इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है फॉरेस्ट गार्डनिया। अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, और उन प्लांट्स के बीच में आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले देके इसको काफ़ी एनहांस किया हुआ है, जस्ट टू एंगेज द विजिटर्स। ऐसा ना लगे कि सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स डिस्प्लेड हैं तो लोग थोड़ी देर के बाद बोर हो जाएंगे। पर ये जो बीच में इन्होंने एनिमल्स का डाला हुआ है स्ट्रक्चर बना के और आर्टिफैक्ट्स लगाए हुए, तो उससे इंगेजमेंट होती है टूरिस्ट की। और कुछ ना कुछ थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में बताया है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन इन्होंने साउथ अफ्रीकन गार्डन के नाम से बनाया है, और इसमें वहाँ के आर्टिफैक्ट्स और वहीं के एनिमल स्ट्रक्चर डाल के इसको बहुत ब्यूटीफुली डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे साउथ अफ्रीकन गार्डन है, तो उसी तरह से ये है ऑस्ट्रेलियन गार्डन। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की डिस्प्ले में एनिमल्स हैं और प्लांट्स की और फ्लावर्स की स्पीशीज़ है। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको इनकी एप्लीकेशन स्कैन करनी है, वो आपको गाइड करेगी कि कौन सा गार्डन कहाँ पे है, तो उससे आप इजीली उसको लोकेट कर सकते हो और उसको विजिट। आइए।
पे अलग अलग वेराइटीज़ के कैक्टसेस का डिस्प्ले है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और जनरली यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उन सब पे जापानीज़ स्पीशीज़ की तरह से मेंशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर जापानीज़ प्लांट्स एंड स्पीशीज मतलब प्लांट्स का डिस्प्ले हुआ है। ये मेक्सिको के कैक्टस हैं। ये यूएस और मेक्सिको का है, सारी की सारी प्लांट स्पीशीज। और ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कैक्टसेस हैं। तो कितना डिफरेंस है मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के कैक्टसेस में। सारे साउथ अफ्रीका के कैक्टसेस हैं। ये मेक्सिको की एस्पैरेगस की वैरायटी है, एस्पैरेगस वैरायटी है मेक्सिको। गार्डन्स बाय द बे फ्लावर डोम मस्ट विजिट अट्रैक्शन है और वर्थ विजिटिंग है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशंस की आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर।